हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या है? इन बीटा डीके न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू अ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू न्यूट्रॉन कन्वर्टिंग टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्राइनो. हमें क्या दिया है? बीटा डीके का रिएक्शन दिया है. क्या वो ट्रू है और फॉल्स है वो हमें बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा डीके. बीटा डीके क्या होता है? तो बीटा डीके में एक न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. न्यूक्लियस में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. दैट इज नोन एज बीटा डीके. अब ये बीटा डीके को लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास कोई न्यूक्लियस है. क्या है? कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है जो वो बहुत ही लार्ज है. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है? लार्ज है. मीन्स क्या है इसका? कि न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है. न्यूट्रॉन का नंबर, सपोज इसको हमने n से डिनोट किया, प्रोटॉन नंबर को हमने p से डिनोट किया. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से, प्रोटॉन को p से. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? ग्रेटर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जब रेशो जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है तो न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल. तो इस केस में न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाएगा. तो हम क्या चाहते हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर डिक्रीज कर जाए एंड प्रोटॉन का नंबर लिटिल बिट इंक्रीज कर जाए. तो उससे न्यूक्लियस में जो रेशियो है वो बैलेंस हो जाएगा. तो सपोज पहले जो न्यूट्रॉन का नंबर था वो था 14 एंड प्रोटॉन का जो नंबर था वो था हमारे पास 10. अब क्या हुआ? जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोटॉन में. तो न्यूट्रॉन का नंबर एक डिक्रीज हो गया. न्यूट्रॉन कितने रह गए? 13. एंड उससे जो प्रोटॉन है यहाँ पे क्या हुआ? वन न्यूट्रॉन क्या हो गया? कन्वर्ट इनटू वन प्रोटॉन. एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया. तो उसकी वजह से जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 13 रह गया एंड जो प्रोटॉन का नंबर है वो इंक्रीज होके क्या हो गया? 11 हो गया. तो यहाँ पे नंबर का जो डिफरेंस था वो कितना था? 4 था. नंबर का जो डिफरेंस था दैट वाज 4 और यहाँ पे नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना रह गया? 2. तो जो डिफरेंस है वो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया. न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो लिटिल बिट क्या हो गई? डिक्रीज कर गई. तो इससे हमारे पास क्या हुआ? जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कैसे होता है? न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में. अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? रिएक्शन लिख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे अक्कर करता है. तो साथ में क्या मिशन होता है? इलेक्ट्रॉन का मिशन होता है प्लस एनर्जी कंजर्वेशन के लॉज को फॉलो करवाने के लिए हमारे पास एंटी न्यूट्राइनो का क्या होता है? मिशन होता है. न्यू बार क्या है? एंटी न्यूट्राइनो को रिप्रेजेंट करता है. जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रह जाता है. जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाता है? एमिशन हो जाता है. इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? एमिशन हो जाता है एंड दैट एमिशन इज नोन एज बीटा डीके. उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा डीके बोलते हैं. तो बीटा डीके का जो रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन, वो हमारे पास करेक्ट है, विच मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो द फाइनल आंसर इज ट्रू. I hope you understood well. Thanks.